अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसान तरीका और वो गलतियाँ जो 90% लोग करते हैं जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक पावरफुल टिप भी दूंगा जिससे आपके वीज़े के चांसेस डबल हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी कावश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। अगर आपके किसी काम की नहीं तो हो सकता है किसी और के काम की हो जाए और ये भी एक सदका जारिया है। अच्छा जी, 2026 में वीज़े के लिए जो नए ट्रेंड है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में कौन से वीज़े ज़्यादा आसान हो चुके हैं। वर्क वीज़ा ख़ास तौर पर यूरोप और मिडल ईस्ट में काफ़ी डिमांड में है। स्टडी वीज़ा में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रूल्स थोड़े सख्त हुए हैं, जबकि कुछ ममालिक जैसे अज़रबैजान, तुर्की और दुबई में जो विज़िट वीज़ा काफ़ी आसान हो गया है। एक अहम बात आपसे शेयर करता हूँ, अब ज़्यादातर ममालिक ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम पर आ गए हैं जिससे दोस्तों प्रोसेस जो है तेज़ हो गया है और ट्रैक भी आसान हो गया है। वीज़ा रिजेक्शन की बड़ी वजूहात जो होती है वो भी आपसे शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे अहम चीज़ के वीज़े क्यों रिजेक्ट होते हैं। गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स आपके तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट कमज़ोर हो, ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके वीज़े को रिजेक्शन का सबब बनती है। वीज़ा ऑफिसर सिर्फ एक चीज़ देखता है कि क्या बंदा वापस आएगा या कि नहीं। अगर आप इसे कायल नहीं कर पाते तो वीज़ा मुश्किल हो जाता है। वीज़ा अप्रूवल के लिए जो गोल्डन चांस है वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी बैंक स्टेटमेंट को मजबूत रखें, एक क्लियर ट्रैवल जो प्लान बनाएं। स्टडी वीज़ा आपका इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए। जेली डॉक्यूमेंट से प्रेज करें। और इसके अलावा जनाब अब हम आते हैं कि जो वायरल पॉइंट जो इस बड़ी अपडेट के हैं जो कि 2026 में आप कैसे आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। 2026 में बहुत से ममालिक जो स्किल्ड बेस वीज़ा मुतारफ़ करवा रहे हैं, यानी कि आपके पास कौन सी स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल काम, तो आपके लिए वीज़ा लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया। यही वजह है, अगर आपके पास आजकल के दौर में डिग्री है, स्किल नहीं है, तो ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर डिग्री नहीं भी है, स्किल है, तो वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि डिग्री से ज़्यादा स्किल की वैल्यू है। इसके अलावा जी जो मैं बोनस टिप आपको देने लगा हूँ वो ये है कि जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, हमेशा पहले छोटे ममालिक का विज़िट वीज़ा ले, मसलन तुर्की या अज़रबैजान, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है तो बाद में कनाडा, यूके या यूरोप का वीज़ा लेना आपके लिए आसान हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बल्कि स्मार्ट वर्क है जो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको किस मुल्क का वीज़ा लेना है। मैं आपकी रहनुमाई करूंगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीज़ा गाइड बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो वीडियो को आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करना है। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।